क्रिकेट में कई पारियां ऐसी होती हैं जो हर पैमाने से अलग होती हैं। अभी वर्ल्ड कप में आपने ग्लेन मैक्सवेल की पारी देखी। एक वक्त तक हर कोई अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तब मैक्सवेल की वो पारी आई और शायद हर किसी का दिल उस ओर ही झुक गया। यानी ये पारी हमेशा याद रहती है। शायद उस वक्त ऑस्ट्रेलिया हार भी जाता तो मैक्सवेल की ये पारी हमेशा याद रहती। ऐसी ही एक पारी करीब 25 साल पहले भी आई थी शारजाह में। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 9 की वर्ल्ड कप कवरेज। ऑस्ट्रेलिया वहां पर भी था, लेकिन रिसीविंग एंड पर। 22 अप्रैल 1958 उस दिन शारजाह में दो तूफान आए। पहला जो रेतीला था और उसके बाद दूसरा जिसका नाम सचिन तेंदुलकर था। शारजाह में अप्रैल के महीने में खेलना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही होती है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कोयले पर चल रहे हैं। इस बीच इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज खेली जा रही थी। शारजाह में मैच आया और ये एक तरह का सेमीफाइनल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन इंडिया को पहुंचने के लिए जीत चाहिए थी। अगर जीत नहीं मिले तो कम से कम एक स्कोर तक पहुंचना था, ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, 284 रन बनाए। यहाँ माइकल बेवन का शतक आया, जिन्हें उस वक्त सबसे बेहतरीन फिनिशर माना जाता था। ये वो दौर था जहां 260 से ऊपर का टारगेट बहुत बड़ा होता था और प्रेशर सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के सामने से चेज करना और भी मुश्किल हो जाता है। खैर, लेकिन यही वो दौर था जब हर किसी को उम्मीद एक ही प्लेयर से होती थी, वो थे सचिन तेंदुलकर। फील्डिंग के दौरान गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सभी की हालत खराब थी। जैसे ही इनिंग्स ब्रेक हुआ, सचिन तेंदुलकर ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने अपने पैर बर्फ में डाल दिए। थोड़ी राहत मिली तो बैटिंग आई। उस पारी में सचिन की शुरुआत बढ़िया नहीं थी, यानी वो बहुत स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे खेल रहे थे। बल्लेबाजी जब आगे बढ़ रही थी तभी तूफान आया, जो अक्सर गर्मियों में शारजाह में आता था। ये रेतीला तूफान था जहां सब धुंधला हो जाता था। सचिन उस वक्त क्रीज पर ही थे। सबका ध्यान स्कोरबोर्ड से हट गया था और खुद को बचाने पर था। सचिन तो बगल में खड़े एडम गिलक्रिस्ट को देख रहे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें पकड़ सकें। खैर, रेतीला तूफान रुका, मैच को 4 ओवर छोटा किया गया और फिर से पारी की शुरुआत हुई। इसके बाद एक और तूफान आया, सचिन तेंदुलकर का तूफान। यहाँ सचिन के बल्ले से एक शॉट निकला, फिर शायद उनकी रिदम भी वापस आ गई। उसके बाद सचिन नहीं रुके। फिर वहां स्टेडियम में मौजूद लोगों ने इतिहास रचते हुए देखा। एक अकेले सचिन ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर की धुनाई कर रहे थे। सचिन ने उस मैच में 143 रन बनाए। इस पारी में 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इंडिया उस मैच को नहीं जीत पाया, लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई जरूर कर गया। फाइनल भी 2 दिन बाद ही था, 24 अप्रैल को। ये सचिन का बर्थडे था। सचिन ने यहाँ भी सेंचुरी जमाई और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा दिया। सचिन के उन 2 शतकों को हमेशा याद किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। क्रिकेट से जुड़ी बाकी सारी खबरों के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स 9 पर।